subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माफी के लायक नहीं है ख्याति का ये अपराध। कोई भी कहानी जस्टिफाई नहीं कर सकती इसको। क्या कर पाएगी अनुपमा फिर भी बचाव? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो ख्याति का पक्ष सुना, जो भी उसकी अपने भाई के साथ बात हुई, वो सारी बातें अब इस वीडियो में करेंगे। साथ में इस अपराध की बात करेंगे जिसको ख्याति अपराध समझती ही नहीं है, अपनी मजबूरी बता रही है, और इसका जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ख्याति की बात सुन के एक चीज दिमाग में आती है कि ये सीरियल मां को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस सीरियल में मदर्स की हर तरह की मजबूरियों को दिखाया गया है। मगर हर मजबूरी ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ मजबूरियां अपराध भी होती हैं, और ख्याति की मजबूरी वही है, बच्चा होना और बच्चे को छोड़ देना, क्योंकि आगे उसकी जो फैमिली है वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बच्चे का जीवन दुश्वार हो जाएगा, बच्चा ये बच्चा वो, ये सब चीजें ख्याति आज जस्टिफाई कर रही है कि सौतेली माँ और सौतेले भाई को कैसे एक्सेप्ट करता प्रेम, ये वो सब। तो क्या ये ख्याति मान के चल रही है कि अपनी माँ के बिना उस बच्चे का जीवन बहुत अच्छा होगा? क्या वो बच्चा जिसको आप ही खुद कह रही हो कि दूध तक नहीं पिलाया, उसको एक मामा के सहारे छोड़ के, ना पिता ना माँ, किसी का भी प्यार उस बच्चे के पास नहीं है, और फिर आप ये जस्टिफाई करते हो कि ये ना से यार, यशोदा देवी, हाँ, फिर आप ये जस्टिफाई करते हो कि मैंने यशोदा बनना ठीक समझा की ना ये देवकी। फिर आप ये जस्टिफाई करते हो कि मैंने यशोदा बनना ठीक समझा, देवकी नहीं। तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट बार बार लेके आ रहे हैं यशोदा और देवकी मां का, ये बिल्कुल गलत है। देवकी मां की मजबूरी क्या थी, क्या सच में लोगों को समझ में नहीं आता? देवकी मां ने कान्हा जी को जन्म दिया था, और उस डर से उन्होंने भेजा था, क्योंकि उससे पहले कंस उनके सारे बच्चों को मार चुका था, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के, जो मरी थी, बट वो उसने भविष्यवाणी की थी, जो भी कहानी है हमारे पास, जो हमने बचपन से सुनी है। तो देवकी मां की मजबूरी थी भाई, वो भेजना, उसका दिल नहीं करता था कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने इस बच्चे को जो इतने बच्चों के बाद हुआ है उसको भी भेज दे। मगर उसने अपने बच्चे का जीवन बचाया था यशोदा मां के पास भेज के। यहां पे हर कोई दावा कर रहा है कि मैं यशोदा मां बनना ठीक समझा, पालन पोषण को यशोदा मां का नाम दे रहे हैं। दैट इज ओके, दैट इज गुड। मगर उसके पीछे देवकी मां को ये कहना कि देवकी बनना नहीं मैंने ठीक समझा, मैंने यशोदा मां बनना ठीक समझा, ये कौन सा कहानी का कौन सा पहलू है? कौन सी कहानी सुनाएगी ये ख्याति? मुझे तो बिल्कुल ख्याति कन्विंसिंग लगी नहीं, क्योंकि अगर आप किसी जान को, किसी लाइफ को इस दुनिया में लेके आते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। फिर तो ख्याति मुझे वही लगी जो बच्चा पैदा करते हैं और झाड़ियों में छोड़ देते हैं कि हम नहीं जिम्मेदारी उठा सकते, हमारी अपनी जिंदगी बेहाल हो जाएगी। फिर तो मुझे प्रेम भी सही लग रहा है जो बोल रहा है वो। तो ये ख्याति का कौन सा रूप हम देख रहे हैं? आंखों में आंसू भर के अपने ही दुख को बता रही है, मैं बुरी मां नहीं हूं। बुरी मां कैसी होती है? और तुम अपने सौतेले बेटे, अपने उस प्रेम, जो प्यार जो तुमने अपना बनाया है पराग के साथ, उसके साथ शादी की है, उसके परिवार को अपना परिवार बना लिया है, मगर उस एक बच्चे का क्या जिसको तुम पीछे छोड़ के आई हो? क्या उसको तुम्हारी ममता नहीं चाहिए? क्या उसको मां की उंगली नहीं चाहिए चलने के लिए? खैर, मोहित मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी है सामने है। बट मैं अगर एक लाइफ की बात करूं, ख्याति के बारे में सोचूं, तो ये डिसीजन ख्याति का तब भी गलत था, अब भी गलत है। मेरे हिसाब से तो ख्याति की कहानी कोई कन्विंसिंग नहीं है। बट अनुपमा कह रही है कि इसकी कहानी भी तो सुनो, इनकी बात भी तो सुनो।
अब अनुपमा इमोशनली करके ख्याति का बचाव कर लेगी, दोनों बेटों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएगी, बचाव करेगी। अनुपमा माँ की दुहाई देगी, मजबूरी की दुहाई देगी, गलती की दुहाई देगी, ख्याति को भी कहेगी आपने गलत किया। तो यहाँ पे जितना भी अनुपमा कर ले, मगर मेरे हिसाब से ख्याति सही नहीं है। मदर्स तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुछ कर जाती हैं, मगर यहाँ पे कुछ मदर्स ऐसी दिखाई जा रही हैं, शायद ऐसी होती होंगी दुनिया में, इसलिए दिखाई जा रही है, जो अपने बच्चों को पीछे छोड़ती हैं बट अपने आगे को सोचती है कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा है, और इसमें मुझे ख्याति की कोई मजबूरी नहीं लग रही है। मुझे सिर्फ ख्याति का यहाँ पे अपराध ही दिख रहा है, चाहे उसको मजबूरी का लबादा पहन के जो है ख्याति जो है पहना के पेश कर रही है, बट ये अपराध है। और कहीं पे भी ये देविकी माँ वाली एग्जाम्पल नहीं सेट होती है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपका भी इसके बारे में यही ख्याल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.